हमारी लापरवाहियों के चलते कोरोना फल फूल और फैल रहा है और इसे फैलाने में सियासी दल भी पीछे नहीं है। चुनाव के नाम पर बंगाल में जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है उससे बंगाल में संक्रमण का नया संकट खड़ा हो गया है और 4 चरण के चुनाव बीतने के बाद अब जाकर चुनाव आयोग की नींद टूटी है। तो पश्चिम बंगाल का किला फतह करने के लिए हर दल ने इस चाहत में भीड़ जुटाई ताकि वही भीड़ दिल खोलकर उनके नाम पर मुहर लगा सके, उसके नाम पर ही मतदान करे। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश संक्रमण से जंग के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन सत्ता की चाहत में किसी भी दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रैलियों में बिना मास्क पहने लोग आते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही और संक्रमण बढ़ता रहा। और जब खतरा पीक पर पहुँचा तो अब जाकर चुनाव आयोग की नींद टूटी है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने पर चर्चा करेगा। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की ये चर्चा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हालात अब और बिगड़ चले हैं। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 5,892 नए केस आए, जबकि 24 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में संक्रमित हुए मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र और यूपी के मुकाबले संक्रमण का आंकड़ा भले ही कम दिखे, लेकिन सच ये है कि बंगाल में कोरोना विस्फोट होने का संकट अब भी बरकरार है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया था और जिला अधिकारियों को राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने का आदेश दिया था। चुनाव और रैलियों का रिश्ता करीबी है, क्योंकि जीत की बुनियाद यहीं से पड़ती है। अब वाम दलों ने खुद को रैलियों की इस रेस से अलग कर लिया। लेफ्ट फ्रंट ने ट्विटर पर ऐलान किया कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की ओर से कोई भी बड़ी जनसभा या रोड शो नहीं होगा। अब डोर टू डोर अभियान और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर जोर रहेगा। घर घर जाने के अभियान में कुछ चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के नेता छोटी छोटी बैठकें करेंगे। हालांकि वाम दलों की रैलियां दूसरे बड़े दलों के मुकाबले पहले ही छोटी थीं, लेकिन बीजेपी हो या फिर सत्तारूढ़ टीएमसी, दोनों ही पार्टी की रैलियों में भीड़ जबरदस्त जुट रही थी। दीदी और बीजेपी के नेता तो रोज हजारों की भीड़ लेकर सड़कों पर निकल रहे थे। इसलिए वाम दलों ने इन दोनों बड़ी पार्टियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। बंगाल में 4 चरण में चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरण अभी बाकी है। इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी भी अब मैदान में उतर गए हैं। 5वें चरण के लिए उन्होंने भी रैली कर वोट मांगे। हालांकि 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव आयोग को खत लिखकर कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी 2 दलों की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि क्या वो भी लेफ्ट की तरह बड़ी जनसभाओं से दूर रहेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।